भारत की तैयारी में तेजी है। एयरफोर्स से लेकर नेवी तक एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जहां एयरफोर्स गंगा एक्सप्रेसवे से उड़ान लैंडिंग की ड्रिल हो रही है, वहीं अरब सागर में नौसेना ने युद्धाभ्यास के लिए युद्धपोतों को उतार दिया है। ये तस्वीरें आप गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर यूपी से देख रहे हैं, जहां पर राफाल, सुखोई, जैगुआर जैसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस विमान इस वक्त हुंकार भर रहे हैं। ये ड्रिल दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे पर की जा रही है, अपने आप में एक अनोखी ड्रिल, और इसे एक तरीके से संकेत भी माना जा रहा है कि क्या वाकई भारत इन विमानों की इस ड्रिल से तैयारी कर रहा है। ये मॉक ड्रिल मानी जा रही है एक युद्ध की आहट से पहले। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, तस्वीरों के जरिए दिखाइए, समझाइए इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कौन सा विमान या बहुत सारे विमान एक साथ आसमान में दिखाई दे रहे हैं। नेहा देखिए, शुरू हो चुका है जो एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का जो ड्रिल है वो शुरू हो चुका है। हम उसी एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं जहां पर अब इंतजार इस बात का है कि कौन सा लड़ाकू विमान यहां टच डाउन करता है। देखिए AN-32 जो कैरियर विमान है अभी कुछ देर पहले उड़ा है और वो कुछ हाइट लेता हुआ यहां से गुजरा है, लेकिन उसके बाद अगले लड़ाकू विमानों का इंतजार हो रहा है कि यहाँ पर अब आगे कौन से विमान आ रहे हैं जो इस एयर स्ट्रिप को टच डाउन करेंगे। जो जानकारी है उसके मुताबिक सुखोई 30 ये एक ऐसा स्क्वाड्रन है जो कि जिसका जो बरेली एयरफोर्स स्टेशन में इसका स्क्वाड्रन है, माना जा रहा है सुखोई 30। इसके अलावा रफेल और जो MiG-29 है उसकी भी चर्चा है, लेकिन जैगुआर और सुखोई 30 किसी भी वक्त आ सकता है। दरअसल यहाँ पर मौसम पल पल बदल रहा है और कई बार धूल भरी आंधी चल रही है, जिसकी वजह से आज का जो ये 11:30 बजे होने वाला कार्यक्रम था ये थोड़ा डिले हुआ है। यहाँ पर अगर चारों तरफ दिखाएं आपको तो बच्चों की मौजूदगी है, लोगों की मौजूदगी है और सब सांस रोके इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि फाइटर जो प्लेन्स हैं वो कितनी जल्दी लैंड करते हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ AN-32 कैरियर विमान दिखाई दिया है और वो भी एक हाइट लेकर ही वो यहाँ से गुजरा है। वजह क्योंकि धूल भरी आंधी है, मौसम की थोड़ी खराबी है, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जल्द ही जो लड़ाकू विमान है रफेल या फिर सुखोई MiG ये सब जल्द ही टच डाउन करेंगे इस रनवे पर, इस पट्टी पर। ये दरअसल नेहा बताऊं कि ये गंगा एक्सप्रेसवे है, तकरीबन 450 किलोमीटर लंबा ये बन रहा है, 85% इसका काम हो गया है, लेकिन ये शाहजहांपुर के इलाके में इसका एक एयर स्ट्रिप बनाया गया है और यहीं पर अभी कह सकते हैं कि एयरफोर्स अपना परीक्षण कर रही है। तो अभी दिन में तकरीबन 1.5 घंटे में 40 मिनट का ये शो रखा गया है, 1.5 घंटे का पूरा कार्यक्रम था और रात को 7 बजे से 10 बजे तक एक नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के साथ भी आज इसको परखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 वक्त ये शो रखे गए हैं। रात्रि का जो शो है वो किसी एक्सप्रेसवे पर शायद पहली बार ऐसा होगा जब नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के साथ एयरक्राफ्ट और जो लड़ाकू विमान है वो उतरेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से आता है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी, मैं बात करता हूँ, आप लोग ने कुछ देखा अभी, किसी चीज़ का इंतजार है, किसी और? सबसे ज़्यादा फाइटर प्लेन्स का इंतजार है, उसकी एक्साइटमेंट है ज़्यादा। अभी एक AN-32 गुजरा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, आप ये बताइए टेक्निकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि ये विमान कोई आम विमान नहीं है, ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, इनकी क्या खासियतें हैं और किन किन विमानों का आज मॉक ड्रिल हो रहा है? नेहा, इस वक्त जब भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो चरम पर है, ऐसे में बहुत मायने हैं इस एयर शो के। और अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना पूरी ताकत, उसके जितने आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, बात चाहे राफेल से शुरू करें जो सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है राफेल, उसके अलावा सुखोई ट्विन सीटर विमान है, उसके अलावा मिराज 29, मिराज 2000 जगुआर, और ये मिराज विमान की जगुआर की बात करें तो पिछली बार आपको याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ था। MiG-29 है, ये 4 से 5 जो मेन फाइटर हैं भारतीय वायुसेना के वो इस एयर शो के दौरान पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा न सिर्फ लड़ाकू बल्कि
ट्रांसपोर्ट एयर का बात चाहे AN-32 की करें, C-130J सुपर हरकुलिस की करें, उसके अलावा दूसरे जो ट्रांसपोर्ट हैं MiG-29 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की बात की जाए। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश में चौथा और अकेला ऐसा 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है, गंगा एक्सप्रेसवे बनाई गई है, जहाँ पर डे और नाइट लैंडिंग की सुविधा दी गई है। ये पहली बार है जब आज अगर मौसम सही रहा तो नाइट लैंडिंग भी यहाँ पर होगी। तो पहली बार ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया गया है जहाँ पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू ट्रांसपोर्ट दोनों तरह के विमान दिन और रात के वक्त अगर किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है दुश्मन के खिलाफ या किसी आपदा के समय, तो यहाँ पर डे और नाइट लैंडिंग कर सकते हैं। 3.5 किलोमीटर की ये गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है। 250 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक्सप्रेसवे पर नाइट लैंडिंग की सुविधा दी गई है। क्योंकि आप देखें तो अगर इस मौजूदा हालात में पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा तो वो संभवतः रात के वक्त ही इस तरह के ऑपरेशन होते हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ऐसे अब तक पिछले 3-4 सालों में 4 ऐसे एक्सप्रेसवे, चाहे लखनऊ एक्सप्रेस की बात करें, उन्नाव एक्सप्रेसवे की बात करें और अब गंगा एक्सप्रेसवे, जहां पर पहली बार एयर शो हो रहा है। और वायुसेना की बात करें तो पूरी ताकत वायुसेना के तमाम जो लड़ाकू विमान हैं, राफेल से लेकर सुखोई, मिराज, जगुआर और सब MiG-29 सभी लड़ाकू विमान इस एयर शो का हिस्सा होंगे। इसके साथ ट्रांसपोर्ट इसका हिस्सा होंगे। लेकिन समय सबसे महत्वपूर्ण है जब इस वक्त पाकिस्तान एक एक घड़ी गिन रहा है कि किसी भी वक्त अगले 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर भारत जरूर कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन उनके खिलाफ करेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर इस तरह की डे और नाइट लैंडिंग की जो बात भारतीय लड़ाकू विमान कर रहे हैं वो एक बड़ा संदेश है। इस बीच नाइट लैंडिंग भी कराई जाएगी, ये भी अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा होगा। इस वक्त डे लैंडिंग की प्रैक्टिस चल रही है। दरअसल मॉक ड्रिल किया जा रहा है जिसमें सुखोई, राफेल, जगुआर जैसे अत्याधुनिक विमान शामिल हैं इस बेड़े में। एक एक करके ये तस्वीरें भी हम तक पहुंच रही हैं और गंगा एक्सप्रेसवे पर ये मॉक ड्रिल चल रही है इस वक्त। वैकल्पिक रनवे के तौर पर इसकी क्षमता को मापना दरअसल इस पूरी मॉक ड्रिल का मकसद है। इससे पहले हमने यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसी मॉक ड्रिल देखी थी, अब गंगा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये वाकई युद्ध की आहट है? और जिस तरीके से ये विमान भारतीय सेना के बेड़े में शामिल है, इनका रनवे का टेस्ट ट्रायल करना ये अपने आप में कई संकेत भी देता है। तैयारियों का जायजा 2 चरणों में, पहला सुबह दोपहर 11 बजे, हालांकि डिले ये शुरू हुआ 1 बजे तक चलने वाला है और शाम को 7 से 10 तक ये दूसरा चरण संपन्न होगा जिसमें राफेल, जगुआर, मिराज जैसे तमाम विमान शामिल हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, एक बार फिर से अगर आप तस्वीरें दिखाइए। थोड़ा सा विलंब से कार्यक्रम शुरू हुआ, 1 बजे से खत्म होना था, लेकिन अभी लगता है कि आधा घंटा और जारी रहने वाला है। बिल्कुल नेहा, पहले तो तस्वीरें दिखाऊं कि ठीक स्ट्रिप के ऊपर से उड़ता हुआ ये कैरियर विमान है जो कि AN-32 है। ये ठीक एयर स्ट्रिप के ऊपर से उड़ता हुआ आगे बढ़ता निकला है। तो एक एक करके जैसे जैसे विमान आगे निकलते जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों की जो कौतूहल है, उनका रोमांच बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर नेहा, जो बात आपने कही, ये इस वक्त चूंकि भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति है वहाँ तनाव बना हुआ है और ऐसे में यहाँ जो इस वक्त जो फाइटर प्लेन्स की ड्रिल है ये एक अहम स्थान रखता है, महत्व रखता है। धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि एक एक करके सारे जो विमान हैं वो पहुँचेंगे। डिले इसलिए हुआ क्योंकि मौसम खराब था और बार बार मौसम खराब हो रहा है, कई बार धूल भरी आंधी चल रही है और फिर जो एयर स्ट्रिप है उसे साफ भी करना पड़ रहा है। लेकिन सब कुछ तैयारी पूरी है। अब हमें इंतजार इस बात का है कि एक के बाद एक कौन से फाइटर प्लेन लैंड करते हैं। AN-32 2 बार सामने से गुजर चुका है और अब इंतजार सिर्फ फाइटर प्लेन्स का है। लेकिन मैं बताऊं कि ये तीसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर इस तरीके का परीक्षण, खास करके एयर स्ट्रिप का परीक्षण हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे देखा जब प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। उसके पहले जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना था उस पर भी फाइटर प्लेन्स उतर चुके थे। लेकिन यहाँ पर आज कई तरह के फाइटर प्लेन उतरने वाले हैं।
दिन और रात की लैंडिंग दोनों का परीक्षण हो रहा है। और ये इसलिए इसे एयर शो नहीं कहा जा रहा क्योंकि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है वो अपने चरम पर है। तो कहीं ना कहीं इसे उस एक्सरसाइज से जोड़ करके देखा जा रहा है नेहा, जो इस वक्त तैयारियों के लिहाज से चल रही है पूरे देश में। पश्चिमी कमांड में, पश्चिमी भारत में जिस तरीके से एयरफोर्स और सेनाएं अपनी तैयारियों में जुटी हैं, उसी तरीके से ये जो जगह है शाहजहांपुर का 3.5 किलोमीटर का जो ये एयर स्ट्रिप है, इसे वैकल्पिक एयरपोर्ट की तरह या फाइटर प्लेन्स के एयरपोर्ट की तरह इस्तेमाल इसे किया जा सकता है। यहाँ से अगर हम दूरी देखें तो चाइना का बॉर्डर तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी है। पास में रायबरेली का एयरफोर्स स्टेशन है, जो कि जहाँ पर कि कई स्क्वाड्रन विमानों के फाइटर प्लेन्स के मौजूद हैं, और ये एक वैकल्पिक तैयारी के तौर पर भी इसे यहाँ पर देखा जा रहा है। तो चारों पांचों जो टॉप फ्रंट लाइन फाइटर विमान हैं, उम्मीद की जा रही है कि सभी यहाँ पर थोड़ी देर में एक एक करके टच डाउन करेंगे। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो इसे देखेंगे, और इस लिहाज से अहम है नेहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव इस वक्त अपने चरम पर है। नेहा, बिल्कुल, फ्रंट लाइन फाइटर विमान टच एंड गो के लिए तैयार। इसे मॉक ड्रिल कहा जा सकता है, लेकिन किसी भी लिहाज से ये एयर शो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का तनाव इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच है, जाहिर तौर पर तीनों सेनाएं, जल, थल, वायु, वो अपनी अपनी तरीके से इस वक्त तैयारियां कर रही हैं। और उसकी एक मिसाल यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर इस वक्त ये टच एंड गो मॉक ड्रिल चल रहा है। एक से एक विमान जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं, वो इस वक्त आप आसमान में देख सकते हैं। शाहजहांपुर के पास ही में चाइना बॉर्डर है, लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और इस बीच ये भी बेहद जरूरी है कि इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे पर इस तरह का मॉक ड्रिल हो चुका है। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, ये जो आज का टच एंड गो एक्सरसाइज है, इसको कितना महत्वपूर्ण माना जाए इस लिहाज से, इस परिप्रेक्ष्य से कि जो तनाव इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच बना हुआ है वॉर के लिहाज से? देखिए, जिस तरह का तनाव इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच है, पाकिस्तान एक एक घड़ी गिन रहा है, उसका अगर सीधा मतलब भी ना हो, लेकिन भारतीय वायुसेना की तैयारी को ये दिखाता है। अभी आप देखें तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी वायुसेना की 3 अलग अलग युद्ध अभ्यास कर रहा है। अपने नॉर्दर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न फ्रंट पर वायुसेना के 3 युद्ध अभ्यास पाकिस्तानी वायुसेना कर रही है। उस लिहाज से देखेंगे तो पाकिस्तान कितना डरा हुआ है और इस तरह के अभ्यास कर रहा है। भारतीय सेना की तैयारियां उस स्तर पर नहीं है, लेकिन भारत की तीनों सेनाएं क्योंकि कई मुकाबले में पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा तैयार हैं, ज़्यादा सक्षम हैं। लेकिन ये युद्ध अभ्यास में जिस तरह से हम बता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की जो पूरी ताकत है, सभी तरह के लड़ाकू विमान, जो आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल से शुरू करें, सुखोई, मिराज 2000, जैगवार और उसके साथ ट्रांसपोर्ट विमानों की लंबी लिस्ट को अगर देखें, ये सभी विमान इस वक्त उत्तर प्रदेश के इस नए एक्सप्रेसवे पर जब उड़ान भर रहे हैं, उसके बाद टच डाउन करेंगे। और सबसे खास बात, नाइट लैंडिंग की भी यहाँ पर पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि रात के वक्त भी अगर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, लैंडिंग करनी हो, फ्लाइंग करनी हो, तो उस पर भी वो कर सकते हैं। तो ये भारतीय वायुसेना की तैयारी, ट्रेनिंग की तरफ एक बड़ा कदम है, क्योंकि भारतीय ये दिखाता है कि इस वक्त जब दोनों देशों के बीच तनाव है, और जिस तरह से हमने देखा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त मिराज 2000 विमान ने किस तरह से पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर बम गिराए थे, और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है, और तीनों सेनाओं को नेहा खुली छूट देने का सीधा मतलब यही होता है कि फुल माइट, यानी कि पूरी ताकत, जितने विमान हैं भारतीय वायुसेना के, उन सबका इस्तेमाल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार भी ये कहा था कि हमारे पास अगर राफेल लड़ाकू विमान समय पर होता तो ज़्यादा बेहतर नतीजे होते बालाकोट एयर स्ट्राइक के। तो ये खुली छूट ये दिखाता है कि तीनों सेनाओं के पास, भारतीय वायुसेना की बात करें तो अब सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल से लेकर सुखोई तक, नौसेना की बात करें तो दोनों जो युद्धपोत हैं INS विक्रमादित्य और विक्रांत, और सेना के पास भी तमाम जो आधुनिक हथियार हैं, उन सब का इस्तेमाल पाकिस्तान में जो बैठे आतंकी आका हैं उनके खिलाफ हो सकता है। तो इसीलिए